नारद जी के भीतर काम अब जागृत हो गया और ईर्ष्या हुई सबसे पहले शंकर जी से। और शंकर जी नारद जी के गुरु हैं। ईर्ष्या क्या हुई? बोले अब मैं अपने गुरु जी से भी बड़ा हो गया। शंकर जी ने काम को जीता लेकिन भस्म कर दिया। मैंने काम को जीता और जीवित छोड़ दिया। उन्होंने काम को जीता, क्रोध नहीं जीत पाए। मैंने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। इसलिए मैं शंकर जी से और बंधु हो। कोई व्यक्ति अपने गुरु से तुलना करे कि मैं गुरु जी से बड़ा हो गया, अरे यार। कोई अपनी माँ से तुलना करे कि मैं माँ से बड़ा हो गया बालक, इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है कि अरे तुझे उंगली पकड़कर चलाना सिखाया है माँ ने, तुझे गोद में पुचकार कर बिठाया, तेरी टट्टी पेशाब धोए, तू माँ से कैसे बड़ा हो सकता है? अरे गुरु ने तो तुझे जीवन जीना सिखाया है, तू गुरु से कैसे बड़ा हो सकता है? और शास्त्र कहता है जे सठ गुरु सन ईर्षा करहि, 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 रौरव नरक कोटि जुग परहि, रौरव नरक कोटि जुग परहि। मानस सावधान कर रही है। आपके पास आकर जो बैठा, माइक थोड़ा नीचा करो, आपके पास जो आकर बैठा और उसने आपकी प्रशंसा शुरू कर दी और पड़ोसी की आलोचना शुरू कर दी, समझ लो ठगिया नंबर 1 है। थोड़ी देर में अपना ठग का एजेंडा खोल देगा। ऐसे व्यक्ति से बहाने बनाकर उठ जाइए, चाहे खास रिश्तेदार ही क्यों न हो। जो भी आकर आपसे दूसरे की आलोचना करता है और आपके मुख पर आपके प्रशंसा, देखो आप तो बड़े भले हो, आप दुनिया को नहीं पहचानते, आप बहुत भीतर से साफ सुथरे, सबको अपना जैसा समझते हो, लेकिन आपको मालूम नहीं दुनिया कितनी चालबाज है। समझ लो नंबर 1 का ठगिया है। जिसने ये शब्द बोले समझ जाइए कि ये नंबर 1 का ठग है। और वही किया, सारे के सारे कामदेव ने इनके स्वागत समारोह शुरू करा दिए। जहाँ जाते नारद जी के बड़े बड़े मंचों पर जय जयकार, पुष्पमाला, आरतियां, जय हो काम जयी, जय हो काम विजयी, जय हो संयम शिरोमणि। भक्त कभी नहीं कहता है कि जो कुछ भी मेरे जीवन में प्रकट हो रहा है पुरुषार्थ नहीं है, ये आपकी कृपा हो रही है। मैं जो कुछ भी यश प्राप्त कर रहा हूँ, वैभव प्राप्त कर रहा हूँ, सुख प्राप्त कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैं अच्छा प्राप्त कर रहा हूँ, वो मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है प्रभु, ये तो आपकी कृपा से हो रहा है। गोस्वामी जी बोल रहे हैं ये बात। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। सब गाइए, पीछे तक सब गाइए। हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल
तमाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसलिए हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। मैं ये कीर्तन इसलिए इस इलाके में ज़्यादा इसलिए करवाता हूँ ताली बजाकर, क्योंकि कई घंटे हो गए ना बैठे बैठे और चस्के की याद आती है तो मला और हरे रामा जय जय। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। गुरु से ईर्ष्या और जे सठ गुरु सन ईर्ष्या बोले सीधे कैलाश आऊंगा, चले गए। कैलाश बहुत शीतल प्रदेश है, हम लोग गए हैं कैलाश में, हमारी 2-3 बार कथा हुई है। कुल्ला करिए, जमीन पर पानी गिरने से पहले बर्फ बन जाता है, इतनी शीतलता है, जन कितने -डिग्री टेम्परेचर रहता है वहाँ। हम लोग वहाँ शौचालय वगैरह नहीं होते, जो वहाँ शौचालय बना ही नहीं जा सकते, पठार है पूरा का पूरा, तो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, जितना बड़ा एक गुलदस्ता इससे भी छोटी होती है, और दूर चलने में सांस फूलती है, सांस आना मुश्किल, ऐसा लगता है कोई और सांस ले ले और हम जिंदे रहे, बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो शौचालय के लिए, शौच के लिए जो लोटा लेकर जाते थे, तो जितनी देर में शौच पूरी होती थी उतनी देर में पानी बर्फ बन जाता था, इतना शीतल। तो शंकर जी कैलाश की घास में लेटे हुए थे, सवेरे का सूर्योदय हो रहा था, गर्म हल्की हल्की धूप निकल रही थी। नारद जी पहुंच गए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। पूरे कैलाश के शांत वातावरण में नारायण 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 का उद्घोष। बैठ गए शंकर जी, ओहो आइए नारद जी, आइए आइए, बड़ी कृपा की, बहुते दिन कीन मुनिद आया। देखो अहंकारी प्रशंसा की भाषा सुनना पसंद करता है, इसलिए आज शंकर जी प्रशंसा की भाषा बोल रहे हैं। आइए आइए, बहुत दिनों के बाद आपने बड़ी कृपा। अरे बोलिया, ससुराल में पड़े रहते हो, पकौड़ी खाते रहते हो, भांग पीते रहते हो, तुमको मालूम भी है दुनिया में क्या हो रहा है? बोले कुछ पता नहीं लग रहा है, चूँकि 2-3 साल से तो कोरोना के कारण से लोगों का आना जाना बंद हो गया और मोबाइल के टावर भी काम नहीं कर रहे हैं, मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है, सबका आना जाना बंद, अखबार वाले लोग तो आना ही बंद कर दिया। क्यों, कोई खास बात हो गई क्या? अरे बोले आपको मालूम ही नहीं क्या खास बात हुई? बोले मालूम होता तो हम पूछते क्यों। आप देखिए, कामारी, शिव को कामारी कहा जाता है, जिन्होंने काम को भस्म किया। कामारी के पास बैठकर कहाँ का वर्णन करने जा रहे हैं? कामुकता से भरी हुई अप्सराओं का। अरे तुमको क्या मालूम, भजन करना भी भगवान का आजकल बड़ा मुश्किल है। भजन करने बैठा, वो कामदेव लेकर आया अप्सराओं को। क्या उनके रूप थे, क्या उनके रंग थे, क्या उनके नाक नक्श थे, क्या उनकी चितवन थी, क्या उनके ठुमके थे, क्या उनके कंठ थे, क्या उनका गायन था, क्या उनका नृत्य था। सुनते सुनते शंकर जी रो पड़े।
शंकर जी की आंखों में से आंसू टपकने लगे। अरे बाबा, ये काम चर्चा करने के लिए तुम गृहस्थी बहुत तेरे, तुम ब्रह्मचारी, तुम काहे को इस काम कीचड़ में। तो नारद जी को गलतफहमी हो गई कि शायद मैंने इतनी सुंदर कथा सुनाई है, तो भाव में आकर आंसू आ गए हैं, भाव में आंसू आ गए। इसी नैमिषारण्य क्षेत्र की कथा एक बूढ़े कथावाचक सुना रहे थे। बोले गांव में कथा चल रही थी, तो पंडित जी, बूढ़े पंडित जी थे, बड़े भाव में कथा कह रहे थे और हिलकी भर भर कर रो रो कर कथा सुना रहे थे। तो एक बूढ़ी मैया वो रो रही थी, बैठी बैठी हिलकी भर भर कर रो रही थी। हालांकि बूढ़ी मैया रुलाती बहुत है, रोती बहुत कम है, लेकिन वो भाव में रो रही थी। तो कथा पूरी हो गई तो पंडित जी ने वो मैया को बोला, मैया आप बहुत अच्छी कथा सुनती हैं, बड़ी भाव से, इतना मैंने कोई श्रोता इनमें देखा नहीं, आपके बड़े आंसू आ रहे थे, इतना भाव क्यों आ रहा था। बोले महाराज क्या बताऊं, 3 दिन पहले मेरा गैया का बछड़ा मर गया, तो गैया ऐसे ही रो रही थी, मुझे अपनी गैया की याद आ गई कि हे भगवान, आपका भी कोई मर गया है लगता है, आप इसलिए रो रहे हैं। तो भाव के आंसू अलग प्रकार के होते हैं। शंकर जी तो दुख में रो रहे थे, तो नारद जी ने पूछा कि हमने जो कथा सुनाई आपको कैसी लगी। मान लीजिए मैं ही आपसे कभी पूछूं कि कथा अच्छी लगती है कि नहीं, आप अगर ये कहें कि महाराज जी कथाएं तो बहुत होती है इस क्षेत्र में, बहुत बार सुनी है, लेकिन जो आनंद आपकी कथा में आता है वो बाकी में नहीं आता, तो मैं और 10 मिनट आपको बिठाऊंगा, बड़ा सा सेब और प्रसाद में दे दूंगा, ये लीजिए। और आप अगर कहते हैं महाराज जी सच बताएं, हाँ, बोले बहुत बोर करते हो, 3 घंटा काटना मुश्किल हो जाता है, तो हम उधर आना भी पसंद नहीं करेंगे। आज शंकर जी से जब पूछा नारद जी ने कि आपको मेरी कथा कैसी लगी, तो शंकर जी ने हाथ जोड़ दिए, बार बार बिनवऊं मोरे तोरी, बार बार बिनवऊं मोरे तोरी, जिमि यह कथा सुनायहु मोरी, जिमि यह कथा सुनायहु मोरी, तिमि जनि हरि सुनायहु कबहु, तिमि जनि हरि सुनायहु कबहु, चले प्रसंग दोहरावहु तबहु, चले प्रसंग दोहरावहु तबहु, आजी बार बार बिनवऊं मोरे तोरी, बार बार बिनवऊं। शंकर जी ने आंसू पहुंचते हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर मैं बार बार आपसे विनय कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि जो कथा आपने मुझे सुनाई है, कृपया ये कथा भगवान नारायण को जाकर मत सुनाना, और अगर भगवान नारायण अपनी ओर से इस प्रसंग को चला भी दें तो अभी उका देना, उस पर चर्चा मत करना। नारद जी को पक्का हो गया, देखो कितनी ईर्ष्या भरी हुई है, कितनी ईर्ष्या भरी हुई है कि भगवान तक मेरी महिमा न चली जाए, अब मैं सीधा पहले भगवान से मिलूंगा। तो चलने लगे, तो शंकर जी कह रहे रुको रुको नारद जी, रुको रुको रुको। अंदर से पार्वती जी चिल्लाने लगे, अरे नारद चाय खोल गई अभी छान के ला रहे, मुझे चाय वाय नहीं पीनी। चल दिए और सीधे क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। पहले नारद जी क्षीर सागर में प्रवेश करते थे, प्रवेश करते ही नारायण का दर्शन होता था। आज हृदय में राम नहीं है, आज हृदय में काम बैठा है, और जो हृदय में बैठा होता है वही होठों पर आता है और उसी को आंखें खोजा करती हैं। आपने अगर किसी के कपड़े का प्रिंट देख लिया, कुछ भी देख लिया, तो आपको दुकानदार कितने भी प्रकार के प्रिंट दिखाए, आपका मन कहता वो वाला नहीं है जो देखा था, वो वाला नहीं है जो देखा था। जो हृदय में होता है वही हमारी आंखों से देखना चाहता है और वही होठों से चर्चा करता है। पहले नारद जी घुसते ही भगवान का दर्शन कर लेते थे। आज चूंकि हृदय में राम नहीं है,
आज काम में बैठा है, भगवान इसी क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे तो जोर जोर से पुकारने लगे, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण 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 देव नारायण नारायण नारायण, देव नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भगवान क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरणों की सेवा कर रही थी, एकदम भगवान उठ गए, हर्ष उठे प्रवरमान केता। तो लक्ष्मी जी का प्रभु अचानक क्या हुआ आपको? बोले लगता है नारद आ रहा है। नारद आ रहा है, आ जाएगा, हमेशा आता जाता रहता है, उसने सब रास्ते देखे। भगवान ने कहा नहीं, आज नहीं आ पाएगा, आज भटका हुआ है, और भटके को तो हाथ पकड़कर ही रास्ता दिखाना चाहिए, और बहुत बड़ा रोग लगा कर आए। काम से बड़ा रोग और कोई दूसरा होता नहीं। जब शरीर में कामोत्तेजना प्रकट होती है तो पूरा शरीर कांपने लगता है, और केवल हृदय से अंधा नहीं होता, आंखों से ही अंधा नहीं होता, सारे स्वभाव से ऐसा कामुक व्यक्ति अंधा हो जाता। किस गड्ढे में गिरेगा इसका कोई भरोसा नहीं। और हे लक्ष्मी जी, मेरा विरध है, न में भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्त को गिरने नहीं देता, क्योंकि भक्त का पतन भगवान का पतन माना जाता है। भगवान उठे और ये डगमगाते आ रहे थे, डगमगाते, अरे नारायण नारायण नारायण। भगवान ने हाथ पकड़ा और एकदम बिल्कुल अपने पास, हर्ष उठे प्रभु रमाने केता, हर्ष उठे प्रभु रमाने केता, हर्ष उठे प्रभु रमाने केता, हर्ष उठे प्रभु रमाने केता बैठे आसन ऋषि समेता बैठे आसन, ऋषि समेता एकदम हाथ पकड़े रहे नारद, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, डगमगा रहे हाथ पकड़कर। नारद जी हमेशा भगवान के चरणों में बैठा करते थे, और भक्त हमेशा भगवान के चरणों में ही बैठता है। भक्त हमेशा अपने गुरु के चरणों में ही बैठता है, लेकिन आज चरणों में नहीं, नीचे नहीं बैठ रहे, तकिया की ओर जाने लगे, तकिया की ओर। भगवान ने हाथ पकड़ा एक आध बार, भगवान ने थोड़ा ऐसे ऐसे नीचे बिठाने को ऐसा कहा और ऐसे कर लिया। तो जब तकिया की ओर जाने लगे तो लक्ष्मी का नीचे बैठा, नीचे बैठा, नीचे बैठा। तो क्या नारद जी नहीं सुन रहे होंगे? हमारे जो ब्रज की माताएं हैं उनका घूंघट तो 2-2.5 फीट का होता है, लेकिन घूंघट में से ही वो ससुर से बात कर लेती हैं अपनी। एक छोटे से बालक को सामने खड़ा कर लेती हैं और इतनी जोर से बोलती हैं कि ससुर जी भी सुन लें, मुन्ना बाबा को कह दे रोटी खा लें। ऐसा ऐसा होता है ना परदेश। तो क्या भगवान नहीं सुन रहे थे? नारद नहीं सुन रहे थे जब लक्ष्मी जी कह रही थी? भगवान ने कहा लक्ष्मी जी, नारद आज चरणों में बैठने नहीं आया, मेरी खोपड़ी पर बैठने आया है, चूँकि अभी अपने को मेरे ही बराबर जैसा समझ रहा है, और अहंकारी को उसके सम्मान के अनुसार आसन देना ही चाहिए। अगर आपने किसी, चाहे पैसे का अहंकार, चाहे पद का अहंकार, चाहे प्रतिष्ठा का अहंकार, चाहे गुणों का अहंकार, कोई भी अहंकारी अगर आपने उसके मनोनुकूल आसन नहीं दिया तो वो लौट जाएगा। आपका कितना भी बढ़िया कार्यक्रम होगा वो बैठेगा ही नहीं। ये रोज़ मुझे सारे देश में तमाशा देखने को मिलता है।
ये जो कथा कराने वाले लोग होते हैं बड़े विनम्र स्वभाव के होते हैं, बहुत शिष्ट व्यवहार वाले होते, बहुत शिष्टाचार का पालन करते, सबको हाथ जोड़कर बिठाएं, आओ बाबूजी इधर बैठो इधर बैठो। मैं कई बार देखता हूँ कोई आता है सीधा और जो आगे के सोफे पड़े हैं उनकी ओर वो चलता है और हाथ जोड़ के जो समिति के लोग आई इधर बैठे, इधर नहीं कोई नहीं। अरे कोई नहीं यार, सैकड़ों लोग बैठे तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? चूंकि उसके अनुसार उसको सामने वाला सोफा मिल नहीं रहा है और चक्कर काट कर लौट जाएगा। इसलिए अहंकारी को भी अगर शिष्ट बनाना है तो उसके अहंकार का आसन एक बार दे दीजिए, फिर जमीन पर आ जाएगा वो कुछ दिनों के बाद। लेकिन पहली बार तो आपको उसके आदर के अनुसार आसन देना ही पड़ेगा। तो भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी ये नारद इस समय मुझसे अपने को कम नहीं मानता। नारद जी के मन में था मैं कोई तुमसे कम हूं क्या? मैंने काम भी जीत लिया, क्रोध भी जीत लिया, लोभ भी जीत लिया। एक चीज में तुम मुझसे बड़े हो, ज़्यादा हो कि तुम्हारे पास लक्ष्मी जी हैं तो थोड़ी देर में मेरे पास भी आ जाएगी। और भगवान ने बिल्कुल बराबर अपने आसन पर, बराबर अपने पलंग पर बिठाया है। शेषनाग का जो आसन था, बैठे आसन ऋषि समय था। अब भगवान की भाषा देखिए, मैं बिल्कुल साधारण बात बोल रहा हूं। अपना लड़का 4-5 दिन की कहकर गया है, पिताजी मैं बम्बई जा रहा हूं कि बंगलोर जा रहा हूं कि दिल्ली जा रहा हूं और 4 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। और लड़का 40 दिन के बाद वापस आता है, न फोन न चिट्ठी। तो पिताजी क्या आरती का थाल लेके खड़े थे? आई, बड़ी कृपा की आपने, हमारी तो आंखें सूख रही थी, हमारा तो हृदय तड़प रहा था, आप इतने देर कहाँ लगा दिए, हम तो मरे जा रहे थे। ये बोलेगा बाप या ये कहेगा भले आदमी 4-5 दिन की कहकर गया था, ज़्यादा दिन रह रहा था, फ़ोन नहीं कर सकता था, चिट्ठी नहीं लिख सकता था, हम यहाँ सूखे जा रहे हैं। लेकिन चूक अहंकारी चापलूसी की भाषा ही सुनना पसंद करता है, इसलिए भगवान ने वही भाषा बोली है। बोले भी हंसी चराया, बोले भी हंसी चराचर, सब गाया बहुते दीनन कीन मुले दाया, बहुते दीनन कीन। दुर्घटना घटित हो गई। काम चरित नारद सब भागे, काम चरित नारद सब भागे। यद्यपि प्रथम वरदि शिव राखे, यद्यपि प्रथम वरदि शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया। जेहि न मोह अस को जग जाया, जेहि न मोह अस को जग जाया। हे मुनिवर, हमारी आंखें तड़प रही थी आपको देखने के लिए, दर्शन कर। अब कहाँ रहे? अरे बोले ससुराल में पड़े पड़े यहाँ ईजा पीजा भेजा खाते रहे। तो तुमको मालूम भी है दुनिया में क्या हो रहा है आजकल? आपका भजन करना मुश्किल हो रहा। क्या हुआ? अरे आपका भजन करने बैठा और वो कामदेव का बच्चा क्या सुंदर सुंदर अप्सराओं को लेकर आया। क्या उनके रूप थे, क्या उनके रंग थे, क्या उनके ढंग थे, क्या उनके श्रृंगार थे, क्या उनके कंठ थे, क्या उनके नृत्य थे, क्या उनके ठुमके थे। बैठे भगवान की बगल में और ध्यान कहाँ डूबा है? अप्सराओं। फिर बोल रहा हूं बंधुओं, आपका तन कहाँ बैठा है ये महत्व की बात नहीं है, आपका मन कहाँ बैठा हुआ ये महत्व की बात नहीं। पूज्य अखंडानंद जी महाराज हमारे भारत के बड़े प्रसिद्ध तम
श्रीमद् भागवत के आचार्य हुए हैं स्वामी अखंडानंद जी महाराज, वृंदावन में जिनका आश्रम है अखंडानंद आश्रम, वो सुनाया करते थे। एक मंदिर के पुजारी जी थे, पूजा पाठ बहुत अच्छा करते थे, संग्रह बहुत अच्छा। उसके ठीक सामने गली में इधर मंदिर था और उसके उस ओर एक ऊपर 2 मंजिले भवन में एक नृत्यांगना, वैश्या का नृत्यांगना का कोठा था, जहाँ नाच गाने झूम धड़ाका ये सब होता था। तो वहाँ तो नाचते हैं। इधर पंडित जी सोचते थे पत्थर की मूर्ति से ही नाक रगड़ रगड़ की जिंदगी निकल जाएगी, क्या आनंद तो वहाँ है, क्या ठुमके, क्या गायन, क्या नृत्य हो रहा है, मेरी तो जिंदगी ये पत्थर के ही साथ चली जाएगी। उधर जब वो नृत्यांगना नृत्य करती थी तो रोती रोती मंदिर की ओर देखा करती थी, प्रभु इन मुर्दों के सामने मुझे नचा रहे हो, मैं कब आपके चरणों में आऊँगी, आपके चरणों में कब शीश नवाऊंगी, कब मैं रोऊंगी, इनके लिए मैं रो रही हूँ, गा रही हूँ, नाच रही हूँ। वैश्या नृत्य करती थी लोगों के लिए, रोती थी भगवान के दर्शन के लिए। पुजारी जी बैठे हैं भगवान के चरणों में, रो रहे नाच देखने के लिए। संयोग ऐसा हुआ, एक ही दिन दोनों की मौत हुई, वैश्या की भी और पंडित जी की। तो वहाँ उपस्थित किए जाते हैं, इसके यहाँ कौन है, चित्रगुप्त के यहाँ, वही रजिस्टर होता है, लेखा जोखा जो कुछ भी है। तो यमराज ने पूछा भाई देखो इनका, पंडित जी का देखो। वो पंडित जी का देखा, बोले इनका तो नरक का है। तो एकदम उखड़ गए, नरक का कैसे हो सकता है, और इसका देखो भाई पंडित जी, अभी उखड़ो मत, पहले ही देखो इसका भी, इसका देखो। बोले इसको तो स्वर्ग जाना है। ओहो, पंडित जी तो चीखने लगे, बोले इतना अन्याय तो नीचे भी नहीं है जितना आपके यहाँ है। जीवन भर में ठाकुर जी की सेवा करता रहा, कीर्तन करता रहा, पूजा करता रहा, मुझे नरक, और ये जीवन भर लोगों को रिझाती रही, नाच नाच के गा गा के रिझाती रही, इसको स्वर्ग। यमराज ने कहा कि पंडित जी नाराज मत होइए, हमारे यहाँ CCTV कैमरे हैं, हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग भी होती है, भाई दिखाओ, प्ले कर दो। और जैसे ही वो CD प्ले की तो देखा पंडित जी बैठे हैं मंदिर में और ऐसे देख रहे नाच को, और ये नृत्यांगना नाच रही है लोगों के बीच में, देख रही है भगवान के श्री चरणों की, रो रही है। कहा पंडित जी हमारे यहाँ शरीर नहीं आता है, हमारे यहाँ कर्म आता है, सोच आता है, विचार आता है, चिंतन आता है, मनन आता है। आपका तन कहाँ बैठा है, ये बहुत महत्व की बात। तन की यात्रा केवल चिता तक है, मरघट तक है, इसके आगे की नहीं है। मन जन्मों तक जाया करता है। आज नारद जी बैठे हैं भगवान के बगल में और ध्यान में डूबे, अप्सराओं के रूप में, रंग में, नृत्य में, गायन में, ठुमकों में। फिर बोल रहा हूं, आप तन से कहाँ हैं, ये महत्व की बात नहीं है, इसी को ध्यान कहा है। आंख बंद करके बैठना ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान में प्रवेश करने की क्रिया है। और सत्य ये है कि आंख बंद करके कभी ध्यान लगता ही नहीं है। आंख बंद करोगे 20-20 साल पुरानी बातें याद आने लगती हैं, 20-20 साल पुरानी बातें याद आने लगती हैं। इसलिए भगवान इस कलिकाल में बहरे हो गए। इसलिए आपने देखा है मंदिरों में घंटे बजाए जाते, घड़ियाल बजाए जाते, शंख बजाए जाते, ताली बजाकर कीर्तन किया जाता है, गाया जाता है। छोटे बच्चे को जब दादाजी खिलाते हैं और छोटा बच्चा अपनी ओर ध्यान दे तो दादाजी क्या कहते हैं, डो 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 डो, ऐसे करते हैं कि नहीं करते? ये कलयुग का भजन है। आंख बंद करके अगर आपने माला जपी तो पहला तो ऐसी बढ़िया नींद आएगी कि बिस्तर पर भी लेटने से इतनी बढ़िया नींद नहीं आती। माला जपने में जितनी बढ़िया नींद आती है उतनी बिस्तर पर सोने में नहीं आती। और जैसे ही आपने आंख बंद करके ध्यान किया, जब क्या क्या उलझुल बातें। इसलिए कलयुग का भगवान थोड़ा ऊंचा सुनता है। होठ से बोलिए, शरीर मन एक समय में एक ही काम कर सकता है। जब आप होठ से बोलेंगे तो मन इधर उधर जाएगा नहीं, लेकिन होठ बंद करके जप करने में एक फ़ायदा ये है कि बिना थकान के कई कई मालाएं जप लेते हो, जपी एक भी नहीं जाती है, मन इधर उधर ही घूमता रहता है। इसलिए चाहे थोड़ा भजन करिए, बोल कर ही करना चाहिए, बोल कर ही करिए।
जैसे आप बैठे हैं अपने घर पर और कभी आप निकल कर गए, कौन से चौक से निकल कर गए, कौन सा चौक है भाई जहाँ चाट मिलती है, घंटाघर से निकल कर गए और वहाँ की चाट आपने एक बार खा ली या उसकी खुशबू ले ली, तो आप कहीं भी बैठे होंगे आपके ध्यान में वो चाट ही आएगी। एक बार यार घंटाघर की चाट खानी चाहिए, एक बार घंटाघर की चाट खानी चाहिए, एक बार। और एक दिन वो आपका चिंतन आपके शरीर को घंटाघर ले ही जाएगा, चाट के ठेले पर खड़ाई कर देगा, चाट खिलाने के लिए मजबूर कर देगा। अगले दिन जब आप शौचालय जाओगे तब पता लगेगा कि अरे चाट खाई थी इसलिए पेट में जलन हो रही है। इसलिए उसका एक ही तरीका है। ये जो साधु बताते हैं कि नहीं कोशिश करो, कोई कोशिश नहीं, साधु का तो मन लगे ही नहीं सकता है। जो सुन रहे होंगे मुझे गाली दे रहे होंगे, जो 20-20, 30-30, 50-50 आश्रम चला रहे हैं, उनका ध्यान भजन में लगेगा कि मुकदमों में, तारीख में लगेगा? इतने प्रकार के केस चल रहे हैं आश्रमों के, इतने प्रकार के झंझटें, ये सब बेकार की बात है। हमेशा बोलकर भजन करिए। जब आप होठ से बोलेंगे तो मन इधर उधर नहीं जाएगा। बोलकर। एक माताजी ने हमसे पूछा दिल्ली में कि महाराज जी कितनी जोर से बोलें? हमने कि उतनी जोर से बोलिए जितनी जोर से मेहरी को बुदबुदाती हो, बस इतनी जोर से बोलिए। या मालकिन के लिए मेहरी बुदबुदाती है, पोछा लगाती जाती है और बुदर बुदर करती जाती है, तभी भजन होगा, अन्यथा आपका भ्रम होगा। आंखें पाठ करती हैं, मन आपका दुनिया में घूमता है, उंगली मन के घुमाती हैं, मन आपका दुनिया में घूमता है। ध्यान का असली काम है कि जहाँ बैठे हैं वहाँ भगवान में ही डूबें। उसका एक ही तरीका है, बोल कर ही मंत्र। एक सज्जन ने पूछ लिया हमसे कि लोग कहते हैं कि गुरु मंत्र बोला नहीं जाता, बोल के नहीं जपा जाता। मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी ने जब मंत्र दिया था तो बोल के दिया था कि इंजेक्शन लगा के दिया था? गुरुजी ने मंत्र कैसे दिया था? आखिर कान में बोले थे कि नहीं बोले थे? तो उतनी ही जोर से बोलिए, उतनी ही जोर से बोलिए, बिना बोले। इसमें जोर पड़ेगा, लेकिन कितनी भी मालाएं घुमा लो आपको संतोष होगा कि 20-21 मालाएं कर ली, एक बार भी भगवान आपको याद नहीं आएंगे बिना बोले। कलयुग का भगवान ऊंचा सुनता है, इसको बोल कर ही जगाना पड़ता है, नहीं तो ये जागेगा ही नहीं। आज नारद जी भगवान की बगल में बैठे हैं और ध्यान में डूबे हैं अप्सराओं के। भगवान समझ गए, करुणा निधि बल दीख बिचारी, उर अंकुरे गर्भ तर भारी। अब तो भक्त का पतन तो मेरा माना जाएगा, अब तो इसको समझाने से काम नहीं चलेगा, कोई लीला खेल करना चाहिए। तो जब नारद जी चलने लगे तो कहा रुको रुको, बोले नहीं, चूंकि इनको मालूम था भी मेरे स्वागत समारोह बहुत जगह आयोजित है, उनमें जाऊंगा, यहाँ क्या करूंगा बैठा बैठा। और जैसे ही चले भगवान ने एक लीला कर दी, रास्ते में एक बहुत सुंदर नगर बसा दिया। यहाँ के राजा शीलनिधि उनका नगर बसा दिया। तो खेतों में जो लोग काम कर रहे थे उनसे पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? बोले शीलनिधि राजा हैं, उनका ये नगर है। इतने बड़े बड़े पंडाल, ये सब झंडियाँ झंडे सजावट, ये बोले उनकी बिटिया है विश्व मोहिनी, आज उसका स्वयंवर है, उसके लिए सब तैयारी हो रही। अब देखिए काम भीतर बैठा था, विश्व मोहिनी चर्चा में आ गई, मन करने लग गया कि देखूं तो सही विश्व मोहिनी कैसी है। ये पूरा का पूरा सूत्र आपकी समझ में आएगा। जो मन में बैठा है, माथे की आंखें उसी को देखने के लिए लालायत रहती हैं और उसी को प्राप्त करने के लिए पागल रहती हैं। तो पहुंच गए। शीलनिधि राजा ने बहुत स्वागत सत्र, आइए ऋषवर, आइए ऋषवर, बड़ी कृपा की, आज मेरी बेटी का स्वयंवर है, आप अच्छे आगे आशीर्वाद दीजिए। और जब विश्व मोहिनी को सखियां लेकर आई और जैसे ही विश्व मोहिनी को नारद जी ने देखा तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ गया, देखी रूप मुनि बिरति विसारी, देखी रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी
और माया के फेर में नारद जी पड़े हुए, जो भीतर माया बैठी हुई है, एकदम टकटकी लगाकर चेहरा देखने लगे। राजा ने कहा गुरुजी चेहरा मत देखो, बिटिया का हाथ देखो, रेखा देखो, इसको कैसा वर मिलेगा, कैसा घर परिवार मिलेगा इसको। और जैसे ही हाथ में हाथ लिया, सारे शरीर में काम उत्तेजना की आग लग गई। अभी तक काम का चिंतन कर रहे थे हृदय में, काम आंखों के सामने आ गया और काम को स्पर्श करने का मौका मिल गया। पागलों की सी बात करने लगे। कहना ये चाहिए था जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक होगा वही इसका वर्णन करेगा, समस्त देवताओं में जो पूज्य होगा वही इसका वर्णन करेगा, सारे ऋषि मुनि जिसका जप तप करते होंगे वही इसका वर्णन करेगा। लेकिन क्या कह रहे हैं, जो इसके साथ शादी करेगा वो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक हो जाएगा, सारे देवताओं के लिए वो पूज्य हो जाएगा। उल्टा बकने लगे और मन में सोचने लगे कि ये तो शादी मेरी होनी चाहिए, लेकिन एक खूंसट दाढ़ी वाले बाबा को तो ये वरमाला डालेगी नहीं। आज तक मैंने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं, आज मैं रूप मांगूंगा, हर्षण मांगो सुंदरताई। और राजा ने कहा रुको रुको ऋषि, रुको रुको, थोड़ी देर में स्वयंवर होने जा रहा है, आशीर्वाद देकर। बोले नहीं मुझे जरूरी जाना। जैसे ही नगर से निकले फिर किसानों ने घेर लिया, बाबा बाबा आप भजन बहुत सुनाते हो, एक बहुत अच्छा भजन सुना दो। वीणा का तार तोड़ दिया। बोले जप तप कछु न होई तेहि काला, जप तप कछु न होई तेहि काला, जप तप कछु न होई तेहि काला, जप तप कछु न होई तेहि काला। हे सब गाइए, बहुत सुंदर, हम सबसे जुड़ा हुआ प्रसंग है। कवन विधि बाला करहूं जाय सोई जतन बिचारी, करहूं जाय सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी, जेहि प्रकार मोहि बरे। वीणा के तार तोड़ दिए, भजन भजन कुछ नहीं होता, जप तप गज। और बंधुओं जब शरीर में कामोत्तेजना प्रकट होती है कुछ नहीं कर पाता, न जप न तप न भजन, विवेक शून्य हो जाता है एकदम। वो कैसे मिले, रो रहे थे। अब अगर मैं क्षीर सागर तक जाऊंगा तब तक तो स्वयंवर भी हो जाएगा। ये तो तोता उड़ा, वहीं चिल्ला चिल्ला के पुकारने लगे, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। चीखने लगे नारायण नारायण। भगवान तो बड़े कौतुकी, एकदम भगवान प्रकट हो गए। वही नारद क्यों रो रहे हो, क्या चाहिए? ज्ञान दूं, भक्ति दूं, वैराग्य दूं? बोलो क्या चाहिए? बोले तीनों को चूल्हे में दे दो। रो क्यों रहे हो, तुमको क्या चाहिए? बोले आपन रूप देहो प्रभु मोहि, आपन रूप देहो प्रभु मोहि, आपन रूप देहो प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावहु कोई, आन भांति नहीं भगवान अपना रूप दे दीजिए, बिना आपके रूप के उसे नहीं पा सकता। खड़े हैं भगवान के सामने और ध्यान में कहाँ डूबे हैं? विश्व मोहिनी के।
बिना उस आपके रूप के उसे नहीं पा सकता। भगवान ने कहा नारद पागल हो रहे हो हैं? शादी करके कोई प्रसन्न हुआ है? पूछ लो जाके शाहजहानपुर में। मुझे ही देख शादी करके कितना रोया सारे दंड कारण में, हे सीते हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सी। शादी करके कोई प्रसन्न काहे के चक्कर बोले नहीं, जवानी तो भजन पाठ में कट जाएगी, बुढ़ापे में कौन उठाएगा बैठाएगा, अकेले में मन नहीं लगता, मीठी मीठी बात किससे करेंगे, शादी चाहिए। भगवान समझ गए कि नारद बुद्धि से नहीं समझेगा, उपदेश नहीं सुनेगा। बच्चे के साथ तो खेल ही करना चाहिए, बच्चे को उपदेश नहीं देना चाहिए, बच्चे को तो खेल खेल में सिखाना चाहिए। और भगवान ने 3 प्रकार के रूप दे दिए। लेकिन एक अच्छी बात नारद जी के मुख से भगवान ने बुलवा दी। जब नारद जी ने कहा कि जय विद आपन रूप देव प्रभु मोई, आन भांत नहीं पावो ओई, तुरंत नारद जी के मुख से एक चौपाई और बुलवा दी। जय विधि नाथ हो यही मोरा, जय विधि नाथ हो यही मोरा, करहूँ सुभेगी दास में तोरा, करहूँ सुभेगी दास में तोरा। बंधुओं, इस रामचरितमानस के चौपाई महामंत्र है। जिन्होंने कहीं से भी दीक्षा नहीं ली और जो कहीं से भी दीक्षा नहीं लेना चाहते, जिनको कोई गुरु समझ में नहीं आते, वो इस चौपाई का पाठ कर लिया करिए रोजाना 150 बार। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेग दास मैं तोरा। प्रभु मुझे मालूम नहीं है कि मेरा हित क्या है अहित क्या है, जिस प्रकार भी मेरा हित होता हो प्रभु वही करिए और शीघ्र करिए, मैं प्रतीक्षा भी नहीं कर पाऊंगा। इस महामंत्र का नित्य जब मौका मिले काम करते, खेत में खड़े हुए, दुकान पर बैठे हुए, घर परिवार के काम करते हुए, जब याद आ जाए तभी ये चौपाई गुनगुना लीजिए। भूल जाओ कोई बात नहीं, फिर याद आ जाए फिर। भजन कभी खंडित नहीं हुआ करता, अनुष्ठान खंडित होते हैं जो संकल्प लेकर किए जाते हैं। भजन तो किसी भी समय किया जा सकता है, हर परिस्थिति में किया जा सकता है। शौचालय में बैठ के भी भगवत नाम लिया जा सकता है। एक सज्जन ने कहा शौचालय जैसी गंदी जगह में तो भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। तो एक साधु ने कहा कि अगर शौचालय में प्राण निकल जाए तो, और ज्यादातर बड़े लोगों की लीला बाथरूम में ही पूरी होती है बंधुओं। इसलिए हर समय भगवान का नाम कहीं गंदा नहीं होता, गंदा मनुष्य का विचार होता है। भगवत नाम अति पवित्र है। गंगा मैली तो हो सकती है, गंगा गदली तो हो सकती है, लेकिन गंगा अपवित्र नहीं हुआ करती। गंगा हमेशा पवित्र ही रहती है। गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गंगा पवित्र ही पवित्र रहती है। आज हम सब के लिए भगवान ने नारद जी के श्रीमुख से बुलवाया है। जय विधि नाथ हो यही मोरा, जय विधि नाथ हो यही मोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा। भगवान ने कह दे जय विधि हो यही परम हित, हित नहीं हम तुम्हारा परम हित करेंगे। जय विधि हो यही परम हित, और नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करवन आन कछु, बचनन मृषा हमार। हित नहीं हम तुम्हारा परम हित करेंगे। भगवान ने 3 प्रकार के रूप दे दिए। नारद जी जब स्वयं को देखेंगे
तो नारद जी भगवान विष्णु के सुंदर रूप में दिखाई देंगे उनको, अति सुंदर शुचि सुखद सुशीला। नारद जी को समाज के लोग देखेंगे तो नारद जी ऋषि के रूप में दिखाई देंगे। और नारद जी को जब विश्व मोहिनी देखेगी तो मरकट बदन भयंकर देई, बंदर जैसा भयानक कुरूप रूप दिखाई देगा। एक सज्जन ने हमसे पूछ लिया एक बार कि 3 रूप कैसे हो सकते हैं आदमी के। हमने कि नारद जी के तो 3 ही रूप थे। कभी आपने अपने रूप देखे हैं? कितने रूप हैं? बोले हमारा तो एक है। बोले नहीं, एक रूप नहीं है, याद करो, गिनती कर लो। जब बच्चों के सामने होते हो तो रूप और प्रकार का होता है, जब पत्नी के सामने होते हो तो रूप और प्रकार का होता है, जब प्रेमी के सामने रहते हो तो रूप और प्रकार का होता है, जब नौकर के सामने होते हो रूप और प्रकार का होता है, मालिक के सामने होते हो रूप और प्रकार का होता है। एक ही व्यक्ति के कितने रूप होते हैं? कितने रूप होते हैं? आ गए और पंडाल सजा हुआ था, सब राजे महाराजे विराजमान। सबसे पहले सोफे पर सोचा कि शादी तो मेरी होगी, चूंकि भगवान ने अपना रूप दिया है तो यहाँ भीड़ से निकल के बाहर सीधी ऊटी की टिकट करा लेंगे। शादी के बाद जाना ही पड़ता है उधर, तो नहीं तो लोग बधाई देने दाने में बड़ा झंझट लगेगा। पहले सोफे पर आकर बैठ गए, पहले सोफे पर। मैं यहाँ बहुत विनम्रता से बोल रहा हूँ, मेरी बात का बिल्कुल अनर्थ न लिया जाए। साधु को कभी भी किसी की शादी समारोह में जाने से बचना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ये तो मैं कहने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि शादी समारोहों में साधु को जाने से बचना चाहिए, क्योंकि शादी समारोह सबसे श्रृंगारिक और कामुक प्रसंग होता है। जितने प्रकार की सजावट और श्रृंगार है ये शादी बारात में ही दिखाई जाती है। उस समय ये बैरागी महात्मा जाके पहुंच के बैठ गए। धीरे धीरे अब कोई गुरु के शिष्य हैं, मान लिया बहुत बड़े शिष्य हैं, आश्रम की बहुत सेवा करते हैं, बहुत व्यवस्था है, मान लिया वहाँ मत जाइए। शादी होने के बाद बिटिया और दामाद को आश्रम में बुलाइए, वहाँ आशीर्वाद दीजिए। बहू और अपने शिष्य के बेटे को आश्रम में बुलाइए, शादी के बाद वहाँ आशीर्वाद दीजिए, उनको आश्रम की मर्यादा का दर्शन कराइए, वहाँ कुछ ज्ञानोपदेश करिए। चूँकि वहाँ अब तो शादी केवल 2, 3, 4 घंटे की होती है। जितने प्रकार का श्रृंगार और सजावट है वो 3, 4 घंटे के लिए ही हुआ करती है। अभी वह खूंसट बाबा जी और आके बैठ गए वहाँ। बहुत विनम्रता से बोल रहा हूँ बंधुओं, जो साधु शादियों में ज़्यादा आते जाते हैं, कुछ दिनों के बाद वो भी लगभग गृहस्थी जैसे ही हो जाते हैं। इसलिए सरकार को भी बोर्ड लगाने पड़े हैं, सावधानी हटी। हमारे वृंदावन में जब पंगत बैठती है साधुओं की, भोजन भंडारी की पंगत, बीच बीच में कोतवाल, जो साधुओं के कोतवाल होते हैं, वो जोर से बीच में बोल देते, नारा लगाते, साधु सावधान, साधु सावधान। क्यों? ये खीर पूड़ी में मत डूब जाना, भजन में रहना, सावधान रहना, इस भोग में अंधे मत हो जाना। इसलिए मेरे मना करने से कोई जाएगा नहीं, जो सुनना होगा वो 1000 प्रकार की गाली देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे इस व्यासपीठ से बोलना था, मैंने बोल दिया। मानो मत मानो, आश्रम बुलाइए, जितना आशीर्वाद हो सकता है वहाँ कुछ अच्छी परंपराएं, उनको कुछ ज्ञान, कुछ मंत्र, कुछ जीवन जीने की शैली कुछ दीजिए। वहाँ सब मानो सास, साली और जीजा, अब गुरु जी अब बैठे हुए हैं और साली वहाँ से मजाक करना चाहती है। गुरु जी, ये गुरु जी को इसी समय मरने को रहा था क्या? हा? नारद जी से बड़ा तो कोई गुरु हो नहीं सकता है। नारद जी की फजीयत हुई, बंदर हो गए, बैठ गए। और शंकर जी के 2 गण आए हैं कैलाश से चलकर काई के लिए, नारद की फजीयत देखने के लिए। और जो दूसरे की फजीयत देखने में रुचि लेता है
उसकी बहुत भयंकर फजियत हुआ करती है। तो बैठ गए सब राज, बीच में भगवान, दूसरी पंक्ति में भगवान नारायण बैठ गए राजकुमार का वेश बनाकर। इधर जब विश्व मोहिनी, ये शंकर जी के गण दोनों आपस में कह रहे हैं, भाई मालिक के साथ हम बहुत बड़ी बड़ी शादियों में गए, ऐसा सुंदर रूप तो हमने देखा नहीं, मुझे तो लगता है राजकुमारी इनको ही देख के बिना ही आते ही वरमाला डाल देगी। नारद जी और ऐसे रहा तो है ये भगवान का रूप हमारा। और जैसे विश्व मोहिनी को सखियां लेकर आई, पहली कुर्सी पर मरकट बदन भयंकर दे खो खो करने लगे। एकदम विश्व में ये बंदर अपशकुन कहां से आएगा, पापा जी को निकालो इसे, और चली गई दूसरी पंक्ति की ओर। और नारद जी की हालत खराब हो गई। पुनि पुनि मुनि होकर सही अकुलाही, पुनि पुनि मुनि होकर सही अकुलाही, पुनि पुनि मुनि होकर सही अकुलाई, पुनि पुनि मुनि होकर सही अकुलाई, देखी दशा हर गन मुस्काई, देखी दशा हर गन मुस्काई, जेहि दिशि बैठे नारद भूली, जेहि दिशि बैठे नारद भूली, तेहि दिशि तेहि न बिलोकी भूली, तेहि दिशि तेहि न बिलोकी भूली। शंकर जी के गणों का राक्षसी स्वभाव देखिए, कहाँ कैलाश और कहाँ ये पृथ्वी की जगह है। नारद जी की फजियत देखने के लिए वहाँ से दौड़ कर आए हैं, और जो दूसरे के घरों की लड़ाई और फजियत देखने के बड़े शौकीन होते हैं, जब उनके घर में होती है तब पता लगता है कि क्या ये क्यों खड़े देख रहा है। कभी भी किसी की फजियत लड़ाई नहीं देखनी चाहिए। और वो तो उधर चली गई, तो खो अरे भाई चिंता मत करो, संकोच के कारण आपको देख नहीं पाई होगी, धैर्य रखो। आप ही के गले में और चढ़ा दिया, और बीच में बैठे थे भगवान नारायण राजकुमार के वेश में, और जाकर वरमाला विश्व मोहिनी ने डाल दी, और दुल्हे ने ले गए लक्ष्य निवासा, नव समाज सब भयो निराशा। और जैसे ही जय जयकार हुई, नारद जी एकदम घबरा गए। गणों ने फिर मजाक कर दिए, ब्याह करवे आए हो, शीशा में जाके मुंह तो देखो। और बंद हो, जो दूसरे को शीशा दिखाता है वो राक्षस ही होता, शीशा स्वयं देखना चाहिए। मैं कैसा हूं ये देखो, लोग कैसे हैं ये मत देखो। जो दूसरों को देखता है उसको अपने दुर्गुण देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती। और ये इतने गुस्से में आ गए, और जैसे ही नगर के बाहर आया, तालाब में देखा, मरकट बदन भयंकर दे, इतने गुस्से में आगे बोले, विष्णु के बच्चे। अब आगे क्या गाली दी मुझसे दी नहीं जाएगी। आज तू है कि मैं हूं, और दौड़े जा रहे हैं। हरकति अधर कोप मन माही, सपदे चले कमलापति बाही, जी हरकत अधर कोप मन माही, सपदे चले कमलापति बाही, जी दई हूँ शाप की मरी हूँ जाई, जगत मोरे उपहास करा, आजी दई हूँ शाप की मरी हूँ जाई, जगत मोरे उपहास करा, हाजी हरकत अधर कोप मन माही, सपदे चले कमलापति पाई, सपदे चले कमलापति पाई, हाजी सपदे चले होठ फड़फड़ा रहे, शरीर कांप रहा है क्रोध का, दौड़े चले जा रहे। इतने में घटना घटित हो गई। बीच पंथ मिले धनुजारी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच ही
अरे 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 मुनिवर सुनो सुनो, मुनि कहाँ चले, विकल की नाई। और ऊपर की ओर देखा, ओहो रथ के अंदर संग रमा सोई राजकुमारी लक्ष्मी जी और वही विश्वमोहिनी राजकुमारी। गालियों की इतनी बौछार तो कोई रिक्शे वाला भी नहीं करेगा। विष्णु के बच्चे धोखेबाज कहीं का, हमेशा तुमने धोखा दिया है। समुद्र मंथन हुआ, धोखे से तुमने राक्षसों को मदिरा पिला दी, तुमने देवताओं को अमृत पिला दिया, शंकर जी को विष पिला दिया। आज तक तुम मनमाना करते रहे, तुमको कोई रोक टोक करने वाला नहीं हुआ। मैंने कितने तुम्हारे गुणगान किए, जीवन में कभी मैंने तुमसे कोई काम की बात नहीं की। एक बार मेरा जीवन में काम पड़ा, मना कर देते, धोखा दिया तुमने, सारे जगत में मेरा उपहास कराया। कान खोल कर सुन लो। तो जब गाली दे रहे थे तो लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज बाबा को रोको ना, देखो कितनी देर से गाली दे रहा है। बोले लक्ष्मी तुम बीच में बता, भक्त और भगवान के बीच में तुम अपना काम करो। बोले इतनी गाली दे रहा है, वो गाली नहीं दे रहे तो बोले शगुन पूरा कर रहे हैं। बोले क्या मतलब? बोले शादी के समय महिलाएं गाली गाया करती हैं, हम जरा जल्दी निकल आए तो ये शगुन पूरा करने के लिए नारद जी ये पूजा करते आ गए। और गाली देते देते यहाँ तक कह गए कि जैसे स्त्री के विरह में मैं तड़प रहा हूँ, मेरा शाप है कि स्त्री के विरह में ऐसे तुमको एक दिन तड़पना पड़ेगा। और साधु का तो शाप ही प्रसाद हुआ करता है। भगवान ने संत के प्रसाद को शीश पर धारण किया, माया को समेट लिया। नहीं तह रमान राजकुमारी, न विश्वमोहिनी, न लक्ष्मी जी के, न रथ, भक्त और भगवान दो खड़े हैं। और जैसे ही नारद जी का विवेक जागा, एकदम चरणों में गिर पड़े, प्रभु प्रभु नहीं, मेरा श्राप झूठा हो जाए, प्रभु मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा नारद, साधु क्रोध में भी आशीर्वाद ही देता है, उस शाप में भी आशीर्वाद की भावना रखता है। शाप तो ये होता जब तू कहता कि मेरी जैसे शादी नहीं हुई ऐसे तेरी शादी नहीं होगी। कम से कम तूने यह कहा कि तुम स्त्री के विरह में तड़पोगे, इसका मतलब है स्त्री मिलेगी तो सही, मायके में चली जाएगी या कहीं और जगह चली जाएगी, स्त्री मिलेगी तो सही। नहीं प्रभु नहीं प्रभु, मैं कैसे, मैंने जीवन भर आपकी पूजा सेवा की, मेरे हृदय में जलन हो रही है। भगवान ने कहा कि इस जलन को मैं दूर नहीं कर सकता। नारद, मेरा एक सिद्धांत है कि जिसका अपराध किया जाता है क्षमा करने का अधिकार उसी को होता है। कोर्ट हमारी सजा को कम या ज़्यादा कर सकता है, हो सकता है सजा माफ़ भी कर दे, लेकिन असली माफ़ी तो वही कर पाएगा जिसका हमने अपराध किया होता है, उसके मन से वो नहीं निकाला जा सकता। तुमने शंकर जी का अपराध किया, तुमको शंकर जी ने कितना समझाया था, तुमने गुरु की बात नहीं मानी, इसलिए अब उन्हीं गुरु के चरणों में जाओ और उन्हीं को पुकारो, उन्हीं को रो, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। और नारद जी वहाँ से फिर यही ऋषिकेश की इस गुफा में गंगा जी के किनारे आ गए, सप्त सरोवर आश्रम के पास, और उसी गुफा में उसी आसन पर बैठकर भगवान शिव को पुकारने लगे। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो नाथ, बाबा सब गाइए। बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो, मुझे पार लगाओ नाथ, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो नाथ, बाबा भोलेनाथ। तन पे लगाई भस्म, सिर चांद सोहे है, सर्पों की माला है, तन पे लगाई भस्म, सिर चांद सोहे है, सर्पों की माला है, धारे जटा में गंगे, माथे पे तिरपुंड, ये डमरू
मेरी है। चरणों में अब तेरे अर्जी लगा दी है, अब मर्जी तेरी है। उद्धार कर देना, मुझे माफ कर देना, खता जो मेरी है। उद्धार कर देना, मुझे माफ कर देना, खता जो मेरी है। शिव शंकर भोलेनाथ, शंकर भोलेनाथ शरण में दास तेरी आया है। शंकर भोलेनाथ, शंकर भोलेनाथ शरण में दास तेरी आया है। गुरुवर की सिफारिश लाया है। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो, मुझे पार लगाओ नाथ। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोले जय हो। हरे 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 हरि बोल। जय जय हरि बोल। हर हर गंगे जय शिव शंकर, 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 हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। हरि बोल। बोलिए शंकर भगवान की जय। जिसके हाथ नीचे वही नरक में। बोलिए शंकर भगवान भगवान की जय।